अंबेडकर नगर में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण, महाराज सुहेलदेव के किला पर अतिक्रमण, इसके अलावा भी तमाम धर्म से जुड़े हुए मामले को महंत राजू दास जी, हम इसे जानना चाहेंगे कि आखिर में अंबेडकर नगर में इस तरह से धर्म पर संकट कैसे छाया हुआ है। पहले तो ये बहुत गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय को लेकर आज मैं पुनः अंबेडकर नगर आना हुआ है। आज़ादी के बाद भी धार्मिक आज़ादी नहीं मिलना बहुत कष्टकारी है। उसके साथ साथ एक तरफ तो ये ढोंग मेरे साथ छलावा कि पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, सेकुलरिज्म, लोकतांत्रिक व्यवस्था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेसी, सब छलावा है सनातन के लिए। धर्मांतरण इतने बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा जिस प्रकार से यह धर्मांतरण का नंगा नाच चलता है, जिसमें प्रशासन से लेकर बड़े बड़े ऐसे लोगों का भी उसमें हस्तक्षेप है, जिसके नाते अगर जो व्यक्ति आवाज़ उठाता है उसके ऊपर SC एक्ट दर्ज हो जाता है, गुंडा एक्ट लग जाता है। कौन आवाज़ उठाएगा, कौन बोलेगा, ये गंभीर विषय है। इसके लिए मैं आप सभी के बीच में चर्चा किया। दूसरा, जिस प्रकार से महाराजा सुहेलदेव की किला वहाँ पर अतिक्रमण किया गया, उन आक्रांताओं के द्वारा, जिन आक्रांताओं ने मेरे ऊपर इतने 100 वर्षों तक शासन किया, माताएं, बहन, बेटियों की इज्जत लूटी, और वहाँ पर आप मजार बना दिया जाता है महाराजा सुहेलदेव के किला पर, तो उसकी मुक्ति हो। उसके साथ साथ वहाँ पर भव्य उनकी मूर्ति स्थापित की जाए। इसके साथ साथ निषादों की कुल देवी, जहाँ पर हमारी माताएं पूजा करने जाया करती थी, वहाँ पर बहुत सिद्ध एक कुआं है। कुआं के साथ साथ वो जगह बहुत पवित्र है। उस जगह पवित्रता के नाते वहाँ दूर दूर से मरीज आते हैं और आने के बाद वहाँ पर ठीक हो जाते हैं, लेकिन वहाँ का जल बेचा जाता है। मंदिर का गेट बंद कर दिया गया, मस्जिद के ही रास्ते से वहाँ जाना पड़ता है, और जो भी हिंदू जनमानस जाता है, पुरुष वर्ग को टोपी लगाना पड़ता है, तब वो जा पाता है अपने मंदिर में। तो भाई कैसा सेकुलरिज्म, कैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था, कैसा डेमोक्रेसी सकते। महात्मा जी, 2 सवाल। पहला सवाल ये है कि राजा सुहेलदेव का जो किला पर अतिक्रमण है, इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी तक है। आखिर में अतिक्रमण मुक्त क्यों नहीं कराया जाए? ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत विचारणीय प्रश्न आपने किया कि जिस प्रकार से यहाँ के अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को बरगलाकर, और उनको मुझको लगता है भटकाए हुए हैं यहाँ के अधिकारी। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी अगर वहाँ की वीडियो देख ले तो मुझको लगता है कि उसी दिन बाबा का बुलडोजर गरजेगा और वो मुझको लगता है कि वो ध्वस्त हो जाएगा मजार, और उस दिन वो मंदिर फिर से भव्य हो जाएगी। धर्मांतरण की जब खबरें आती हैं महात्मा जी, तो सबसे ज़्यादा क्या अक्सर यही होता है कि हिंदू धर्म से जुड़े लोग ईसाई धर्म को स्वीकार करते हुए पाए जाते हैं जब भी छापा पड़ता है। ऐसा क्यों नहीं कभी होता कि मुस्लिम धर्म के लोगों का धर्मांतरण करके ईसाई में परिवर्तित, तो ईसाई मिशनरियाँ जो काम कर रही हैं, हिंदुओं पर ही अटैक क्यों कर रही हैं? नहीं, बहुत ये गंभीर विषय है। हमारे सनातन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व वसुदेव कुटुम्बकम के साथ कार्य करते हैं, काम करते हैं, इस अपेक्षा और अभिलाषा के साथ कि सब मेरे भाई हैं। लेकिन होता क्या है कि जिस प्रकार से इस्लामिक कट्टरपंथी कलाबा, माला, तिलक दिखाकर हमारी बहन बेटियों के साथ छलावा करते हैं, जिस प्रकार से चादर और फादर वाले मिलकर, जय भीम और मीम मिलकर, एक तरफ तो जय भीम मीम की बात करते हैं, लेकिन बरगला कर लोगों को कि हिंदू ऐसा कर रहा है, लेकिन लगातार एक नहीं अनेक बार ऐसा होता है, हिंदू का ही धर्मांतरण होता है। पैसा का लालच देकर, चिकित्सा का लालच देकर, शिक्षा की लालच देकर, सुविधा का लालच देकर, और पहले तो छुआछूत, ढोंग धतूरा करके बेवकूफ़ बनाकर, ये पानी लीजिए, इसको पी लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, ये भभूति ले लीजिए, आप लगाएंगे तो आप ऐसा हो जाएगा। अरे गजब बात करते हो, ये व्यवस्था कहाँ है? ऐसे करके पहले वो बरगलाते हैं, बरगलाने के बाद उनके साथ छलावा होता है, उनका मतांतर कर देते हैं, धर्मांतरण कर देते हैं। बहुत गंभीर विषय है। निषाद
कि कुल देवी के मंदिर पर इस तरह से हो रहा है और इसकी जानकारी शासन तक है। सुहेल देव की बात आती है तो मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा था कि भव्य मंदिर बनेगा। बावजूद इसके एक बार फिर मैं सवाल करता हूं कि अगर इस शासन सत्ता में अंबेडकर नगर के हिंदुओं को न्याय नहीं मिल रहा है तो क्या माना जाए कि शासन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक छवि मानी जाती है कि हिंदुओं को उनके धार्मिकता को बनाए रखने के लिए हर जगह पर आना पर न्याय दिलाते हो, तो अंबेडकर नगर में इस तरह का दृश्य क्यों दिख रहा है? क्या ये अलग भूखंड है कि जहाँ पर सरकार की नहीं चल रही? आप कह रहे हैं कि प्रशासन गुमराह करता है, यानी प्रशासन सरकार के पकड़ से बाहर है क्या अंबेडकर नगर? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार के पकड़ में ही प्रशासन है, लेकिन क्या है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जो कार्यशैली है, पहले तह तक उसको जांच कर लेते हैं तभी कोई कार्रवाई करते हैं। मुझको लगता है कि अभी इस विषय पे गंभीरतापूर्वक संज्ञान में उन्होंने नहीं लिया होगा, इसके नाते ऐसी स्थिति परिस्थिति बन रही है। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, कि महाराजा सुहेल देव की किला को मुक्त कराया जाए और उस मंदिर को ठीक किया जाए, वहाँ भव्य महाराजा सुहेल देव की मूर्ति स्थापित हो। दूसरा, निषादों की कुल देवी की मंदिर की भी मुक्ति मिले और उस मंदिर की भव्यता दिव्यता पुनः प्रदान किया जाए, क्योंकि लगातार एक नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रयासरत है। आप एक नहीं, पूरे प्रदेश में जाकर आप देखोगे तो जितने भी धार्मिक जगह है उसका कायाकल्प हो रहा है, उसका पुनरुद्धार हो रहा है। तो मुझको लगता है कि यहाँ का जो प्रशासन के लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को दबा के रखा है। जिस दिन यह विषय मुख्यमंत्री जी के सामने में साफ साफ हो जाएगी, उस दिन देखिएगा सब बुलडोजर बाबा का चलेगा और सब ठीक हो जाएगा। ये थे महंत राजू दास जी, जो अपने प्रखर वक्ता और क्रांतिकारी उद्बोधन के लिए और बेबाक ढंग से हर सवालों का जवाब देने में माहिर माने जाते हैं। और इन्होंने कहा कि अब सुहेल देव का भव्य किला बनाने के लिए बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। यही नहीं, जो अंबेडकर नगर में धर्मांतरण हो रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है, यह भी बात, और निषादों का जो मंदिर है वहाँ पर अतिक्रमण किया, ये सारे विषयों को मुख्यमंत्री तक पहुँचाने की बात आज इन्होंने हमसे किया। एवीएन न्यूज़ प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, अंबेडकर नगर से।